केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा है कि डिनर डिप्लोमेसी के जरिए राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी को अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज की चुप्पी को लेकर संपत सिंह ने कहा है कि अनिल विज को पार्टी से डोज मिल चुकी है और यही वजह है कि अब उन्हें चुप रहना पड़ रहा है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चलिए, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी यहां पर चर्चाओं का विषय बन चुकी है हरियाणा की राजनीति में, और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है डिनर डिप्लोमेसी। डिनर डिप्लोमेसी को लेकर ये कहा गया कि 11 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एक कांग्रेसी विधायक के साथ जो ये डिनर हुआ, इससे हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा हुई है। और राव इंद्रजीत मुझे लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। देखिए, अभी तक ये दिखाना चाहते थे कि हमारे गुटबाजी नहीं है बीजेपी वाले, लेकिन इससे स्पष्ट उजागर होगी गुटबाजी तो ज़बरदस्त है। पहले तो एक अनिल विज जी बोलते थे और कभी इस्तीफा देते थे, कभी गाड़ी छोड़ते थे, कभी दफ्तर छोड़ देते थे, नाराज़गी अपनी शो करते थे। और अब जो है राव इंद्रजीत जी सामने जो आए हैं, इस नज़र तो यही आ रहा है कि गुटबाजी तो तकड़ी है, पूरी हावी है बीजेपी के अंदर। वो दूसरी बात है कि ऊपर से बोलते नहीं हैं क्योंकि अब एक ऊपर का डर है, उस वजह से नहीं बोलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की है कि मेरी भी एक अहमियत है, उसको पहचानो। 3 बार मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इस बार तो चलो कांग्रेस का भी काफ़ी उनको साथ मिला, लेकिन वो उनका यही कहना है कि मैंने 12-13 एमएलए जो दक्षिण हरियाणा के हैं सारे के सारे मेरी वजह से बने हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। उनका बहुत बड़ा, हमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, और उस टाइम सीधा श्रेय उन्हीं को जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका राव इंद्रजीत जी की है। लेकिन उनको जो अपना पद दिया था उसको 15 साल से वही दिए आ रहे हैं, वो भी स्टेट मिनिस्टर। और उनके बाद के लोग कितने बड़े बड़े अपने कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं और बन गए हैं, तो जो अहमियत इनको नहीं मिल रही, मुझे तो ये लगता है कि उसको उजागर करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए अपना एक गुट शो करने की कोशिश की है कि ये इतने एमएलए तो मेरे साथ हैं। और बाद में नज़र आना गुटबाजी का सीधा कि अनिल विज जी जो कह रहे हैं कि मुझे बुलाते तो मैं भी चला जाता, इसका मतलब चलता है कहीं न कहीं खिचड़ी नीचे पका रहे हैं। कामयाबी मिलेगी नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन गुटबाजी तो पूरी नज़र आ रही है। अनिल विज, बिजली मंत्री की तरफ से एक जवाब वाली चिट्ठी जो संगठन की तरफ से मांगी गई थी, चुपचाप वो चिट्ठी तो ज़रूर लिख दी गई अनिल विज की तरफ से, लेकिन उसके बाद खामोशी धारण किए हुए हैं। अब कोई खामी उन्हें नज़र नहीं आ रही, अब ना गाड़ी छोड़ते हैं और ना ही बड़े बड़े बयान अनिल विज की तरफ से सामने आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि खामोशी धारण कर चुके हैं अनिल विज। ऐसा है कि देखो, बार बार उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली, अब आखिर में हार के वो भी थक गए होंगे। एक उम्र भी हो जाती है, आदमी की सेहत भी हो जाती है, कुछ यूँ सोच लेते हैं भी असर तो कोई पड़ना नहीं है, तो क्यों बार बार बोला जाए। कुछ हो सकता है कि इनको उस टाइम थोड़ा सा हाईकमांड की तरफ से कोई डोज भी मिल गई होगी। ये भी हो सकता है कि कुर्सी खतरे में पड़ गई हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाईकमांड की तरफ से कोई डोज भी मिल गई होगी। डोज का मतलब ये और क्या होता है, वहाँ कोई जैसे डॉक्टर बीमार को डोज देता है, और यहाँ तो राजनीतिक लोग हैं, तो इनको जो तो उस डोज के बाद मुझे लगता है कि बोलना बंद कर दिया हो। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 टूक ये बात कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत अपने वजूद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साबित करना चाहते हैं, और अनिल विज की खामोशी को लेकर भी अब तंज कस रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।